ये जो घोषणा भाई दुष्यंत जी ने की है, ये घोषणा तो आज की है, लेकिन इस पे पहल लंबे समय से चल रही थी। और जो जिन महान पुरुषों के बारे में, उनकी दोस्ती के बारे में, उनके संयुक्त संघर्ष के बारे में और उसके परिणाम के रूप में जो आज हम लोग बैठे हैं, मैं अपने महान पुरुषों को नमन करते हुए आज उन दोनों महान नेताओं का भी जिक्र करता हूं, मान्यवर काशीराम साहब और चौधरी देवीलाल जी। मेरा ये भी मानना है कि किसान कमेरों को अपनी लड़ाई अभी तक अपने आप ही लड़नी पड़ी है, दूसरे लोगों ने सिर्फ उनका यूज किया। वो वादे तो हमसे बहुत करते हैं, लेकिन बाद में उन वादों में सच्चाई कुछ नहीं होती। क्योंकि भाई ने कहा कि हम 36 के हैं, 36 से कहने का मतलब है कि हम सेम एज के हैं, हम एक ही एज में हैं और लंबे समय तक अब सेवा करने के लिए किसान कमेरों की इस आंदोलन में उतरे हैं। मेरा ये भरोसा है, जब मेरी इनसे बात हुई तो मैंने महसूस किया कि इनके दिल में इच्छा है कि हरियाणा को आगे बढ़ना चाहिए और मेरे दिल में इच्छा है कि हरियाणा को आगे भी बढ़ना चाहिए। हरियाणा की जो पहचान है, इसका नाम हरियाणा ने बचाने का काम किया, वो हरियाणा और शक्तिशाली होना चाहिए। हम लंबे समय से हरियाणा में काम कर रहे हैं, अब 1 और 1 11 हो गए हैं। ये शक्ति मिलके जो है एक नया निर्माण करेगी। मैंने इनसे ये भी अपील की थी कि जो भी हमारे जैसे साथी हों, जो चाहते हों कि किसान कमेरे, नौजवान, महिलाओं के सशक्तिकरण की आवाज़ आगे बढ़े, उनको भी अपने आप साथ में आप जोड़ लो। मेरा भरोसा है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ नई ताकतें भी, नए ऐसे साथी भी आपको हमारे साथ देखने को मिलेंगे जो चाहते हैं कि हरियाणा मिलके इसी आइडियोलॉजी पे आगे बढ़े कि किसान किस कमेरे की बात मजबूत। मैं अपने महान नेताओं का धन्यवाद करता हूं और मेरा विश्वास है कि अब हम इस लड़ाई को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे और इस ताकत को बनाने में कामयाब हों। जननायक जनता पार्टी का पूरा परिवार, उनके सम्मानित नेता, पूर्व सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम और भावी सीएम जो है हमारे बीच में है, साथ साथ आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का परिवार है। ये दोनों परिवार एकजुट होकर, मैं संदेश अपने साथियों को देना चाहता हूँ, आज से ही कमर कसें और हरियाणा में एक नया इनकलाब खड़ा करें, ऐसा मेरा विश्वास है। और बाकी चीज़ों को हम धरातल पर संघर्ष करके उतारें। धन्यवाद। सीट शेयरिंग के ऊपर हमारी चर्चा भी होगी। 70 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 20 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी काशीराम चुनाव लड़ेगी। पूरे प्रदेश का रोड मैप, रूट प्लान भी जल्द आपके बीच में पब्लिश कर देंगे। जौन जौन से ज़िले हमने चुने हैं उनके अंदर कैसे कैसे सीट शेयरिंग होगा, वो भी अलग से आपके बीच में हम टाइमली दे देंगे। नॉमिनेशन से पहले हम प्रदेश को और आगे बेहतर तरीके से कैसे लेकर जाए, इसकी मजबूत नींव हम रखने का काम करें। मैं एक चीज़ आपको जरूर बोलूँगा कि दोनों संगठनों ने ये निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश में मिलकर मजबूती से कैसे किसान कमेरे की लड़ाई हम मजबूती से लड़े, इस लक्ष्य को आगे लेकर जाएंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य कैसे किसान को ताकत दे, उसकी एमएसपी को सुरक्षित रखे, कैसे कमेरे को अशोर्ड आय के अंदर इजाफा प्रतिवर्ष, जैसे सरकारी कर्मचारियों को डीए बढ़ता है उस तरह मिनिमम वेज में दिला पाए, और ग्रामीण से लेकर खास तौर पर जो अर्बनाइजेशन हुई है और नए अर्बन हब बने हैं उसमें शिक्षा का उद्धार करें, इस उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़ने का काम करें। मैं दोबारा चंद्रशेखर जी का, उनके पूरे टीम का स्वागत करता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एक कदम आज हम मिलकर उठा रहे हैं, ये कदम आने वाले हरियाणा के भविष्य की एक मजबूत नींव मिलकर लिखने का काम करेगा। और मजबूती के साथ दोनों संगठन प्रदेश के 90 के 90 विधानसभा सीटों को लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी, और हरियाणा प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि युवा सरकार बनाने का काम करेंगे।
जो गरीब की, कमेरे की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की, महिलाओं की, युवाओं की आवाज़ बनकर मजबूती से लड़ पाए।